पाकिस्तान की तनसीबात पर, मियां वाली एयर बेस पर वो सियासी कारकुन थे या दहशतगर्द थे? उसका मास्टरमाइंड दहशतगर्द था या एक जमात का मकबूल लीडर था? इंसाफ जो है वो हर वक्त हर एक के लिए होना चाहिए। मैं जो कहता हूं, मैं तो कहता हूं नवाज शरीफ को भी इंतखाबात से पहले इंसाफ मिलना चाहिए, और मैं कहता हूं कि पीटीआई के चेयरमैन को भी इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। जो प्ले बॉय था उसको पढ़े लिखे जस्टिस जो थे, जो इंसाफ के मनसब पे थे, क्या उनको पता नहीं था कि जो दहशतगर्दी, और क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 साल हिस्ट्री में मियां वाली एयर बेस पे आज तक दुश्मन को निगाह डालने की जुर्रत हुई थी? जो 9-10 मई को आपने किया। और फिर मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला करने वालों को आप इंसाफ के कटहरे में जब तक नहीं लाएंगे यह सिलसिला रुकेगा नहीं। फिर आपने देखा 5-7 दिन पहले उसी मियां वाली एयर बेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। और क्या दहशतगर्दों के हमला करने वाले को आप सियासी कारकुन कहेंगे? आप जमहूरियत के पौधे को परवरिश करने की मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दानश्वर, कुछ एंकर साहबान जिनका फन है, जिनके पास फन है कि लोगों की जहन साजी करते हैं, मुझे आज वही जवाब दे दें कि क्या 9-10 मई को जो हमला हुआ था पाकिस्तान की तनसीबात पर, मियां वाली एयर बेस पर, वो सियासी कारकुन थे या दहशतगर्द थे? उसका मास्टरमाइंड दहशतगर्द था या एक जमात का मकबूल लीडर था? और आज जो दहशतगर्दी हुई है मियां वाली एयर बेस पे, वो दहशतगर्द को भी आप कहेंगे कि मिट्टी डालो आगे बढ़े? नहीं हो सकता। ये रियासत है, ये पाकिस्तान है, ये आजाद पाकिस्तान है, ये 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। आप इस आड़ में कि जनाब 2018 में अगर गलत हुआ था तो क्या आज ठीक हो रहा है? मुझे कोई ये समझा तो दे आज हो क्या रहा है। अगर आप इसको होना कहते हो कि आप कहते हैं कि जनाब आज जो है वो फास्ट ट्रैक पे नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है, मैं तो कहता हूं फास्ट ट्रैक जो होता है वो चेहरा नहीं देखता, वो वक्त नहीं देखता। इंसाफ जो है वो हर वक्त हर एक के लिए होना चाहिए। मैं जो कहता हूं, मैं तो कहता हूं नवाज शरीफ को भी इंतखाबात से पहले इंसाफ मिलना चाहिए, और मैं कहता हूं कि पीटीआई के चेयरमैन को भी इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर कोई मुजरम है, मैं हूं या कोई और है, उसको भी इंतखाबात से पहले सजा इसलिए मिलनी चाहिए कि लोगों को पता चल सके, लोगों का माइंड ज़हन क्लियर हो सके कि कौन पाकिस्तान का खैरख्वाह है और किसको हमें हमारे ज़हनों को गलत तौर पर जो है ज़हन साजी करके बताया गया कि यही नया पाकिस्तान बनाने वाला है, यही आपके दुखों का मुदावा करने वाला है, यही सादिक और अमीन है। जो प्ले बॉय था उसको पढ़े लिखे जस्टिस जो थे, जो इंसाफ के मनसब पे थे, क्या उनको पता नहीं था कि प्ले बॉय सादिक और अमीन नहीं होता? मगर यहां तो किया गया। फिर आज जब हम तकाजा कर रहे हैं कि आईन कानून के मुताबिक चीजें होनी चाहिए, तो उसको कहते हो कि ये ड्यू प्रोसेस नहीं है। तो ड्यू प्रोसेस के मायने जरा देख ले। और जो आज हमें ये कहते हैं कि जनाब हम तो साथ थे जब वोट को इज्जत दो का स्लोगन था, आज और भाई मेरे बात यह है कि वोट को इज्जत दो का मतलब है
कि आईनी अदारे आईनी हदूद में रहकर काम करें, उस पर आज भी हम सख्ती से पाबंदी करने की बात करते हैं, करते रहेंगे। मगर वोट को इज्जत दो का मायने ये हरगिज नहीं है कि वोट के बगैर मुझे बारी दो, ये नहीं होता। और कभी भी ये हो नहीं सकता कि जमहूरियत में या इंतखाबात में बगैर वोट के किसी सिलेक्शन कमेटी 2018 की तरफ देखा जाए और कहा जाए ये बारी मेरी। ये बारियां ये वोटर देता है, ये पाकिस्तान के अवाम देते हैं। जमहूरियत में इंतखाबात में यही होता है कि जिसको मेजॉरिटी इंतखाब जिसका करे उसका राइट है, उसका हक है, और किसी का हक ये हो नहीं सकता। तो मैं आखिर में ये जरूर गुजारिश करूंगा कि आज भी पाकिस्तान के तमाम अदारों से मेरी गुजारिश है कि किसी तौर पर भी ये तासर कायम नहीं होना चाहिए कि शायद मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो रहे, और इन लोगों की आवाजों को मजबूत नहीं होने देना या बनाए अपने किसी फेल अमल से कि ये आवाज मजबूत हो सके और इससे नुकसान इंतखाबात के नतीजे में 100% भी लोग जिसको मुंतखब करके लाएं उसी की हुकूमत बने, मगर ये तासर कहीं देने में ये कामयाब फनकार हो जाएं कि शायद ये 2018 का रीप्ले था। तो मेरी गुजारिश होगी कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, तमाम को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, तमाम को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, मगर खुदा के लिए जो जमहूरी पौधा और 9 मई का पौधा है दोनों को बराबर ना देखा जाए। 9 मई के पौधे की परवरिश करने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं, और जमहूरियत के पौधे की परवरिश करने का मतलब यह है कि आप वोट को इज्जत दो के बयानिए पे हैं कि वोट को इज्जत मिलेगी तो आईनी हदूद में अदारे रहकर पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सकेंगे। तो नवाज शरीफ ये जो तासर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ एक जो है कौमी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, मैं ये गुजारिश करता जाऊं कि जो हम देख रहे हैं, जो हमने ऑर्गेनाइज किया है जमात को नवाज शरीफ की क़यादत में, जो 21 अक्टूबर से लोगों की होप है, आखिरी उम्मीद है नवाज शरीफ से वाबस्ता उनकी, उसको देखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला 2013 से भी ज्यादा अक्सरियत हासिल करते हमें चीजें नजर आ रही हैं, लोगों के तावन से, लोगों की वाबस्तगी से। मगर नवाज शरीफ का ये पहले दिन से ख्याल है जो कि एक हकीकत है। वो समझते हैं कि 2024 में हमें हुकूमत बनाने के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत ना हो, मगर हम तमाम सूबों से कौमी इलाकाई जमातों को साथ मिला के मईशत को दुरुस्त करने के लिए, दुनिया में पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए, पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए हम एक नेशनल जो है हुकूमत बनाएंगे ताकि इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकाल सकें। हमारे लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम अफजल है, महंगाई को कंट्रोल करना है और दीगर चैलेंजेस को फेस करना है, इसलिए हम सबको साथ लेकर चलेंगे। ये नवाज शरीफ का न सिर्फ ख्याल है बल्कि 2024 में इंशाअल्लाह अल्लाह ने उनको मौका दिया तो वो करके दिखाएंगे।